तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम आप सभी को बताएंगे चैत्र नवरात्रि यानी चैत्र अमावस्या 2025 में कब है। 28 मार्च शुक्रवार या 29 मार्च शनिवार को ये है। पूजा का शुभ समय और स्नान करने का शुभ समय क्या है, स्नान दान शुभ मुहूर्त जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा ताकि आप सभी को पूरा डिटेल में पूरी जानकारी मिल सके विस्तार पूर्वक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में चैत्र माह की अमावस्या कितनी तारीख को है। 28 मार्च शुक्रवार या 29 मार्च शनिवार को पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ समय, पूजा विधि और इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और जाने अष्टमी नवमी कब है। ये सारी जानकारी आप सभी को एक ही वीडियो में मिलेगा। और चैत्र अमावस्या 2025 महासंयोग कब हो रहा है, कब है, ये भी जानेंगे। आज शुरू करते हैं ये 4 काम। आइए जानते हैं। हम आप सभी को विस्तार पूर्वक सभी बातें सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। एक ही वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। एक लाइक पक्का कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। तो आइए शुरू करेंगे। चैत्र नवरात्र बहुत ही पावन और पवित्र दिन होता है। शास्त्र में हर माह में आने वाली पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी या गंगा स्नान दान करने से पूरे फलों की प्राप्ति होती है। इस साल चैत्र माह में आने वाली अमावस्या शनि अमावस्या होने के साथ ही शिववास योग में आ रही है, जिससे इसका महत्व कहीं अधिक होगा। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितृ पूजे जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या कब है, स्नान दान पूजा विधि और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए क्या उपाय करें, कलश स्थापना कब करें, ये सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है, सबसे पहले जानेंगे। साल 2025 में चैत्र अमावस्या 29 मार्च शनिवार को है। ये कंठक से याद कर लीजिए। और अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च सायंकाल 7:55 से। यहीं पे अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 मार्च सायंकाल 4:27 पर। साथ ही साथ स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:42 से प्रातःकाल 5:28 से शुरू होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त का क्या समय रहेगा। दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। चैत्र अमावस्या विधि क्या है। चैत्र अमावस्या के दिन प्रातः पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करें। घर पर गंगा जल मिले तो उस गंगा जल को जिस पानी से आप स्नान करते हैं उस पानी में डाल दीजिए। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पितरों को नियमित तर्पण व दान करें। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और भगवान शिव, माँ पार्वती की विधिवत पूजा करें। सभी को उनकी प्रिय पूजन सामग्री अर्पित करें। भोग लगाकर मंत्र जाप करें और इसके बाद पितृ पूजा कर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर दीपक जलाएं, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ में दिया जलाने से चैत्र अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का उपाय भी जान लेते हैं। साथ ही साथ चैत्र अमावस्या के दिन पीपल पेड़ पर जल व दूध अर्पित कर काले तिल चढ़ाएं, फिर घी का दीपक जलाएं। 11 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से जातक को पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आप जल में काला तिल व
कुसा डाल करके स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य दें, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शनिचरी अमावस्या के दिन कुंडली के काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और तांबे के नागिन का जोड़ा बनाकर नदी में प्रभावित करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितृ कवच, पितृ सूतम या फिर पितृ स्तोत्रम का पाठ करना शुभ होता है। इस तरीके से पितरों को प्रसन्न करने का उपाय भी मैं आपको बता दी हूँ। यहाँ पे आप सभी को बताएंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसको जान लेते हैं। बिना कलश स्थापना किए आपका जो भी कोई व्रत रखता है 9 दिनों का, उसको कलश स्थापना अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई 2 दिनों का करता है तो उसको भी कलश स्थापना करना चाहिए। तो आइए यहाँ पे जान लेते हैं कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार नवरात्रि कलश स्थापना के लिए प्रतिपदा तिथि और अभिजीत मुहूर्त शुभ माने जाते हैं। आप इस 2 समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसका हम डेट और टाइम भी बता देते हैं। साल 2025 में चैत्री कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 30 मार्च प्रातःकाल 6:13 से प्रातःकाल 10:22 तक का रहेगा कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त। 30 मार्च प्रातःकाल 12:01 से दोपहर 12:50 तक का रहेगा। इसके बीच आप सब कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र अष्टमी नवमी तिथियां 2025 में जानते हैं। चैत्र नवरात्र में अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रों की अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि का कन्या पूजन वो 5 अप्रैल और नवमी तिथि का कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगा। ये रहा आप सभी का कन्या पूजन और अष्टमी नवमी कब है। कलश स्थापना विधि क्या होता है इसको जानेंगे। ध्यानपूर्वक आप सब सुन करके समझ लीजिएगा। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्त ध्यान बोकर जल से भरे कलश की स्थापना करें। कलश में स्वास्तिक बनाएं और इसमें साफ जल भरें। अब कलश में सिक्का, दूब, सुपारी और चावल डालकर कलश के ऊपर भाग में, कलश के जो ऊपरी भाग होता है उसमें आप सभी को क्या करना है, जो ऊपरी भाग यानी आप लोग समझ रहे होंगे, कलश के ऊपरी भाग में कलावा, आपको उसके जो मुंह होता है उस पर कलावा बांध देना बेहद ही शुभ होता है। तो कलावा बांधना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्थापना के बाद देवी देवताओं का आवाहन करें और विधिवत माता रानी की पूजा करें। इस तरीके से आप सभी को कलश स्थापना करना है। शुभ मुहूर्त, डेट, टाइम, सभी चीज़ें मैं आप सभी को बताती हूँ विस्तार पूर्वक। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।